नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे जयकारा परमाणु का, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहला और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तभी जय हो परमाणु देव की जय हो। अरे, रोगी लोगों की भीड़। अच्छा, तो हम चलते हैं। भवोत दुखी लोगों में बांट देना। अरे, परमाणु देव जा रहे हैं। बस, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं अस्थायी रूप से एक ही शरीर में वास करूँगा, और वो शरीर होगा परमाणु का। मूर्खो, तुमने पहचाना नहीं? वो जो दिल्ली के आकाश पर उड़ता मंडराता रहता है, वो जिसे तुम दिल्ली की आंख कहते हो, वो जो बड़े बड़े अपराधियों से तुम्हें बचाता है, वो परमाणु। हाँ, वो परमाणु मेरी ही शक्ति का रूप है। उसका आशीर्वाद लो। जिसे उसका आशीर्वाद एवं प्रसाद मिल गया, तो उसके सारे दुख दरिद्र कट जाएंगे। ओह, मैं लेट हो गई, लेकिन अभी भी मैं जाते हुए परमाणु देव के चित्र ले सकती हूँ। क्लिक क्लिक। ममता बुरी तरह चकित थी। ओह, लगता है सारे अस्पताल खाली हो गए हैं और मरीज यहाँ आ गए हैं। परमाणु देव, लौट आओ। लौट आओ परमाणु देव, वरना मैं इन्हीं चरणों पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। आपको मेरा कैंसर दूर करना ही होगा। भक्त, ये परमाणु देव के नहीं, गरारी बापू के चरण हैं। प्रवचन समाप्त हुए। अब हम भी चलते हैं। परमाणु देव हमें रोग मुक्ति का उपाय बता गए हैं, और वो उपाय है परमाणु, जिसे पुरवोट का आदेश प्राप्त हो रहा था। हरिअप परमाणु मास्कधारी लुटेरे बैंक लूटना चाहते हैं। उन्होंने बैंक के अंदर एवं बाहर तीव्र युक्त गैस छोड़ दी है। जो भी उस गैस के संपर्क में आया बेहोश हो गया है। उसे सिर्फ तुम रोक सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, गैस के संपर्क में आने से तुम्हें भी बचना होगा। मैं यह निश्चित रूप से लुटेरे की बैन है। मैं उनकी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि लुटेरे भागने के लिए वैन में तो ज़रूर आएंगे, और तब मैं उन्हें पकड़ दूंगा। आह, परमाणु का अनुमान तो बिल्कुल ठीक निकला। लुटेरे आ रहे हैं, लेकिन परमाणु का प्लान नाकामयाब होने वाला था, क्योंकि वैन तक पहले लुटेरे की नहीं, बल्कि पहुंची परमाणु देव के भक्तों की भीड़। परमाणु यहाँ है। ये रहा परमाणु। और इस अप्रत्याशित स्थिति ने परमाणु की आंखें चौड़ी कर दी। जयकारा परमाणु का। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे परमाणु देव, वैन में से बाहर निकलें, भक्तों की पुकार सुने। ये सब क्या हो रहा है? उफ, लुटेरे भाग निकलेंगे। हटो, पीछे हटो, वैन का दरवाज़ा खोलने दो। परमाणु देव की जय। भारी शोरगुल में परमाणु की आवाज़ भला किसे सुनाई पड़नी थी। परमाणु ने दरवाजे को एक शक्तिशाली धक्का दिया। मैं कहता हूँ, हटो पीछे। परमाणु देव आ गए। भक्तों की मुराद पूरी करो। परमाणु देव बाहर आना चाहते हैं, उन्हें बाहर आने दो। परमाणु का वैन से बाहर आना तो और भी बड़ी मुसीबत का कारण बन गया। पकड़ लो चरण परमाणु देव के। भक्तों की मुराद पूरी किए बिना जाने ना पाए। बोलो जयकारा है परमाणु देव का जय। बोल सांचे परमाणु दरबार की जय। परमाणु देव, मेरा टीबी का रोग दूर करो। शर्मा जी कार ले आए हैं, मुझे भी कार चाहिए। जब तक कार नहीं मिलेगी मुझे धीरज नहीं होगा। मैं आपकी चरण पादुका नहीं छोड़ूंगा परमाणु भगवान। बोलो जयकारा परमाणु का। अरे रे, मेरी टांग छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा। भक्तों की खींचातानी में गिर ही जो पड़ा परमाणु। उफ, ये सब मुझे परमाणु देव क्यों कह रहे हैं? पुकार, मदद, मुराद। उस पर प्रबोट की वो हरकत तो आग में घी का काम करने वाली थी। अरे, परमाणु देव गायब हो गए। नहीं प्रबोट, नहीं, मुझे यहाँ से ट्रांसमिट मत करना। उफ, ये आपने क्या किया प्रबोट? आपने भरी भीड़ में उस वक्त मुझे ट्रांसमिट कर दिया, जबकि अनभक्ति के कारण लोग मुझे परमाणु देव समझ रहे थे। अब वो इस बात अब वो इस बात का भी उल्टा अर्थ लगाएंगे। सच कह रहा था परमाणु। परमाणु अंतर्धान हो गया।
कई बार लोगों ने उसे गायब होते देखा, मगर आज तक सिर्फ यही समझा कि वो किसी वैज्ञानिक तरीके से गायब होता है, जबकि वो तो अंतर्धान होता था। परमाणु चला गया, लेकिन अपनी चरण धूलि यहाँ छोड़ गया। इसे माथे से लगा लो। सब इस जगह से पीछे हट जाओ। परमाणु की चरण पादुकाओं के चिन्ह मिटने ना पाए, क्योंकि अब हम यहाँ परमाणु का मंदिर बनाएंगे। बोलो जयकारा परमाणु का, बोलो सच्चे परमाणु दरबार की जय। बाढ़ लग गई। हम मंदिर यहीं बनाएंगे। देखो देखो प्रोबोट, अगर आप मुझे वहीं रहने देते तो मैं उनका अंधविश्वास दूर कर देता। मंदिर का नाम होगा परमाणु चरण पादुका मंदिर। मेरे विचार में ये तुम्हारी एक भी ना सुनते। दरअसल पिछले दिनों परमाणु देव के नाम के जो चर्चे अखबारों में उछल रहे हैं, उनका रहस्य तो मैं भी जानना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि लोग वैसे ही वेशभूषा होने के कारण तुम्हें भी परमाणु देव या भगवान परमाणु समझकर जय जयकार करने लगेंगे। तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें भीड़ में से ट्रांसमिट कर लिया। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ प्रोबोट। इस हंगामे में जो बड़ा नुकसान हुआ वो ये है कि बैंक लुटेरे मेरे हाथों से बच निकले। मुझे लोगों में फैले परमाणु देव के भ्रम को दूर करना ही होगा। लोगों को यह हकीकत बतानी होगी कि मैं परमाणु हूँ। उनके दुख दर्द चमत्कारिक ढंग से दूर करने वाला कोई भगवान नहीं। परमाणु, तुम्हारे लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई है। कैसी परेशानी प्रोबोट? परमाणु देव की चर्चा के बाद परमाणु देव के अस्थायी रूप से तुम्हारे अंदर निवास की चर्चा दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार तक भी जा पहुंची है। नीचे देखो। सैकड़ों लोगों की भीड़ ट्रकों, टेम्पो एवं बसों एवं ट्रैक्टरों में भरकर दिल्ली पहुंच रही है, और इन सब का एक ही उद्देश्य है, परमाणु के दर्शन करना और उनके हाथ से भभूत लेना। ये लोग निश्चित रूप से पागल हो गए हैं। बोलो जयकारा परमाणु का। परमाणु, जल्दी करो, कुछ लोग एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु ज्वेलरी शॉप में ठीक समय पर पहुंचा। धाड़ धाड़। परमाणु देव। जो लोग लुटेरे के भय से डरे खड़े हुए थे, परमाणु को देखकर उनमें एक नई जान आ गई। जयकारा परमाणु का। गोली मार लुटेरों को। परमाणु का आशीर्वाद मिल गया तो इससे ज़्यादा जेवर पैदा हो जाएंगे। बोलो सच्चे परमाणु दरबार की जय। अब लुटेरे पकड़े जाएंगे। परमाणु, भभूत दिए बिना मत जाना। मेरा रास्ता छोड़ दो। लुटेरे चले जाएंगे। हम भक्तों को भी तुम्हारे चले जाने का भय है भगवान। इच्छा पूर्ण करो परमाणु। मैं सेठ लाल फीता शाह से थोड़ा गरीब हूँ परमाणु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। भड़क उठा परमाणु। मैं देवता नहीं हूँ परमाणु। अगर तुम देवता नहीं हो तो फिर बाहर खड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ तुम्हारे दर्शन पाने के लिए क्यों मरी जा रही है? जयकारा परमाणु का। हे परमाणु भगवान परमाणु, ये मुकुट धारण करें। सभी भगवान धारण करते हैं। मेरी दुकान तो आपके चरण पड़ने से पवित्र हो गई है। जयकारा परमाणु का। भगवान, ये 5000 की गोटे किनारी की साल मेरे ओर से स्वीकार करो। जयकारा परमाणु का। मुझे अपनी आरती उतारने देवें भगवान। इस मुसीबत से बचने के लिए मुझे खुद ही यहाँ से ट्रांसमिट होना होगा। हीरे पन्ने जड़ित माला धारण करें भगवान परमाणु। ट्रांसमिट। परमाणु द्वारा वो शब्द बोलते ही वॉइस एक्टिवेटर एक्टिव हुआ और परमाणु गायब यानी ट्रांसमिट होकर जहां पहुंचा वो कमरा था सीना का। अरे परमाणु, तुम इस रूप में? उफ, ये सब क्या है परमाणु? मैं परमाणु नहीं हूँ सीना, मैं भगवान परमाणु हूँ। तुम्हारे पास धूप अगरबत्ती हो तो तुम भी मेरी आरती उतार लो। दूध दही का चरणामृत बना लो। मैं भी इस बकवास के विषय में सुन चुकी हूँ। ये सब क्या बकवास है परमाणु? ये सब बकवास नहीं है सीना, ये लोगों की मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता, जिसने बैठे बिठाए मुझे भगवान बना दिया, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे पास जो शक्तियाँ हैं वो मुझे प्रोफेसर ने दी हैं।
और ये शक्तियाँ चमत्कारिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है। इन शक्तियों के दम पर मैं अपराध से लड़ सकता हूँ, पर चमत्कार नहीं कर सकता। अंधे, लूले, लंगड़े और बीमारों को ठीक नहीं कर सकता। मगर मैं क्या करूँ? कोई मेरी ये बकवास सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ सीना कि तुम ममता के जरिए मेरा बयान अखबारों में छपवाओ, बल्कि मेरी इसी रूप में फ़ोटो भी छपवाओ, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि अखबार जो कुछ कह रहा है वो अखबार नहीं, खुद परमाणु कह रहा है, उनका भगवान परमाणु। मैं ऐसा ही करती हूँ परमाणु। डोंट वरी, मेरा विश्वास है कि जल्द ही लोगों पर से तुम्हारी भक्ति का भूत उतर जाएगा। बट स्माइल प्लीज़। क्या स्माइल? कमबख्त सारी मुस्कुराहट गायब हो गई है। पर यह हुआ कैसे? अब तो मुझे यही पता लगाना है। लेकिन इधर जुर्म के कॉलेज के प्रिंसिपल के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो विजयी मुस्कान थी। वक्त आ गया है बब्बन अफरीदी, वक्त आ गया है कि हम लोगों के इस पागलपन का लाभ उठा लें। परमाणु और पुलिस भी यही समझती है कि दुर्गा दुर्गा मैया की प्रतिमा में दो जो जो चार बंदूकें मिली हैं उसे बब्बन अफरीदी लेकर जा रहा था। उसे भी नहीं पता था कि उन्होंने जिसे पकड़ा है वो बब्बन नहीं, बल्कि जो मेरे सामने खड़ा है वो है हथियारों का असली तस्कर बब्बन अफरीदी। विनय का दिमाग परमाणु देव के रहस्य की सभी बखिया उधेड़ने में लगा हुआ था। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी मेरे दिमाग में कौंध रहा है कि जिन प्रवचकों को या कहूँ कि स्वामियों पर परमाणु देव आए वे सब के सब गंजे क्यों थे, जबकि अधिकांश स्वामी तो केसधारी होते हैं। ऐसा इसलिए तो नहीं था क्योंकि परमाणु गंजा है, यानी सिर पर मास्क होने के कारण बाल नहीं दिखते हैं। तो क्या उन स्वामियों को पता था कि उन पर परमाणु देव आएंगे और वे गंजे रहेंगे तो परमाणु जैसे लगेंगे? इस बात में ज़रूर कोई रहस्य है। सवाल ये भी है कि वो परमाणु के रंग में कैसे रंग गए। ये फोटोग्राफ मुझे ममता से मिले हैं। ये उसने उस वक्त लिए जिस वक्त परमाणु देव गरारी बापू पर से वापस लौट रहे थे। ये क्या है? इस एंगल से खींचे इस फोटोग्राफ के बीच में ये शायद किसी श्रोता की पीठ आ गई है। इसकी पीठ पर भी पीला रंग आ रहा है और इस फोटोग्राफ में गरारू बापू के सिर पर इस हिस्से से पीला रंग गायब है, जो शायद इसी व्यक्ति के अचानक सामने आ जाने से इसके चेहरे से हटकर इस श्रोता की पीठ पर उतर गया है। ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि परमाणु देव के ये रंग किसी लेजर बीम द्वारा गरारी बापू पर प्रेषित किए जा रहे हों। लेजर बीम का प्रकाश एक साधारण प्रकाश की किरण की तरह ही रास्ते में दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ वहीं पर दिखता है जहाँ की उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट जैसे दीवार, कोई शरीर या कोई पर्दा आ जाए। परमाणु देव के बनने का रहस्य समझ में आ रहा है साहब। उल्टा लटका कर सबकी अक्ल ठिकाने आ गई है। उन लोगों ने बयान दे दिए हैं कि उनसे वो काम पैसे देकर करवाए गए। इसका मतलब परमाणु देव ने किसी लंगड़े, अंधे, काने, कुबड़े को ठीक नहीं किया। तो परमाणु को भगवान बनाने की चाल किसकी थी? ये चाल प्रिंसिपल की थी। बब्बन, अब तुम जल्दी से साधु वेश में अपने आदमियों के साथ हथियारों की वो पूरी खेप लेकर, उस वक्त तुम मेरे पास दिल्ली नहीं ला पाए थे, ले आओ। मैं हेलीकॉप्टर में तुम्हारे जुलूस के साथ रहूँगा और इस बार हथियार दुर्गा मैया की प्रतिमा में नहीं बल्कि परमाणु की विशाल प्रतिमा में रखकर भेजना। मैं जानता हूँ कि मंदिर में स्थापित करने के लिए परमाणु की प्रतिमा तुमने बना ली है। चीयर्स। पहली बार मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था ताकि लोग परमाणु के प्रति गदगद हो जाएं कि उसने बम से उनकी जान बचाई है। उसे परमाणु भगवान बनाने की वो पहली सीढ़ी थी। लेकिन इस बार तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोकेगा क्योंकि परमाणु तो खुद फंस चुका है। अगर परमाणु वहाँ आया भी तो भक्त उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि अभी 2 केसों में हुआ। मैंने ही भगवान परमाणु का रिएक्शन देखने के लिए एक लूट एवं बैंक डकैती करवाई थी। हजारों लोगों की भीड़ के साथ साधु वेश में बब्बन भगवान परमाणु की विशाल प्रतिमा को लेकर दिल्ली को चल पड़ा। जयकारा परमाणु का। लेकिन उसका रास्ता रोका इंस्पेक्टर विनय और भारी पुलिस फोर्स ने। रोक दो, रोको।
विनय जानता था कि धार्मिक उन्माद का आक्रोश का सामना उसे करना होगा। पुलिस, आगे से हटो, रास्ता दो, भगवान परमाणु का रास्ता दो। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा, मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि वो देखो, परमाणु देव की प्रतिमा को लेकर खुद परमाणु देव जा रहे हैं। अरे ये क्या, परमाणु देव तो तुम पर भी आ गए, और तुम पर भी, तुम पर भी, और तुम पर भी। अरे कमाल है, सब पर परमाणु देव आ रहे हैं। और ये क्या, भगवान परमाणु की प्रतिमा पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। ये सब क्या चक्कर है? ये चक्कर है उन लेजर बीमों का जिन्हें मेरे आदमी तुम पर और परमाणु परमाणु भगवान की प्रतिमा पर प्रेषित कर रहे हैं। किसी तेज दिमाग अपराधी ने परमाणु का रास्ता काटने के लिए ये शानदार योजना बनाई ताकि परमाणु उसके अपराध के रास्ते को काटने उस तक न आने पाए। कौन है वो अपराधी? हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो आदमी ये होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा भैया की मूर्ति भी उस जगह से आई थी जहाँ से ये परमाणु की मूर्ति आई है। उसमें भी हथियार थे और इसमें भी हथियार हैं। ये सारी योजना बनाने वाला यही आदमी है। नहीं, मैं नहीं हूँ, वो है प्रिंसिपल। ओह, प्रिंसिपल है इस सब के पीछे। फिर गड़बड़ हो गई। भीड़ के आक्रोश को झेल पाना बबन अफरीदी के लिए मुश्किल था। कमबख्त खुद तो हेलीकॉप्टर पर जाकर बच गया, मुझे पिटवा दिया, बचाओ, आह। लेकिन बचना उसे भी नहीं था, क्योंकि उसके पीछे लग चुका था परमाणु।